नमस्कार, मैं एस के मित्तल और आप देख रहे हैं न्यूज वाणी। इस समय है मौजूद है गांव छापर के एक मंदिर में, जहां पर आज बता देते हैं कि दादा गौतम, हालांकि जिस तरह की बरसात का मौसम है, बरसात चल रही है, लेकिन उस बीच में भी दादा राम कुमार गौतम यहां पर अपनी चुनावी जनसभा को संबोधित करने के लिए यहाँ पर पहुंच रहे हैं। और जिस तरह हमारे साथ यहाँ पर आकर चेयरमैन भी यहाँ पर मौजूद है। और साथ ही मैं बता देता हूँ कि यहाँ से मोना मंडल के जयपाल शर्मा जी, जो मोना मंडल से महामंत्री हैं, और साथ में जो अन्य गणमान्य व्यक्ति है वो भी यहाँ पर पहुंच रहे हैं। तो आप देखते हैं कि काफिला यहाँ पर आ चुका है। दादा गौतम जी यहाँ पर अभी कुछ ही देर में पहुंचने वाले हैं। एक बड़ा काफिला गाड़ियों का देख सकते हैं तस्वीरों में। तो जैसा कि आपको पता है कि बरसात का मौसम है, और उसके बावजूद भी जो 2024 के विधानसभा चुनाव को लेकर के जो सरगर्मियां हैं काफी तेजी से बढ़ रही है। और बरसात के मौसम के अंदर भी अपनी सभी चुनावी जनसभाओं को करने के लिए सभी प्रत्याशी आ रहे हैं। और उसी कड़ी के अंदर आज यहाँ पर दादा राम गौतम जी यहाँ पहुँच रहे हैं। कापुर गांव में दिखा रहे हैं, जहाँ पर भाजपा के प्रत्याशी हैं दादा राम कुमार गौतम, वो अभी यहाँ पर पहुँचने वाले हैं। अपनी चुनाव जनसंपर्क आप जी 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 भाई साहब, मोना का आज यहाँ पर दादा राम गौतम जी आ रहे हैं। कैसा माहौल लग रहा है यहाँ पर? दादा राम कुंवर की कोई नहीं टक्कर में है। दादा राम कुंवर एक तरफी जीत है। अच्छा। हाँ, सफेदों के 72 गांव हैं, 72 के 72 गांव राम कुंवर, दादा राम कुंवर गौतम के साथ हैं। और नायब सैनी की सरकार लाने के तैयार है। ऐसा क्या कारण है कि आप क्या क्या मानते हैं? वो एक समाज सेवी है, 36 बिरादरी को एक समान रखते हैं और एक साथ लेकर चलते हैं। अच्छा। हाँ, तो अब की बार मतलब अब की बार बीजेपी सरकार पक्की बात है? पक्की है जी। जी जी भाई जी, क्या नाम है आपका? अंकित है जी। अंकित, कौन से गांव से हो? मुआना से जी। मुआना से है। हाँ जी। जो छप्पड़ में कुछ है, बरसात का मौसम भी हो रहा है, बरसात भी आ रही है। हाँ जी। फुल सपोर्ट कर रहे हो? हाँ, फुल सपोर्ट जी। दादा गौतम सारा हल्का है जी, 72 के 72 गाँव। जीता का मान लोगे? हाँ, जीता का मानेंगे जी। पूरे कम से कम 20,000 की लीड, कम से कम 20,000 की लीड देगा जी। जीत पक्की है दादा गौतम की। खास बात ये सरकार है, बढ़िया है, काम बढ़िया कर रहा है, काम बढ़िया कर रहे सब। ये कि इस सरकार से संतुष्ट हो? हाँ जी, जमा नायब बनाओगे मुख्यमंत्री? जमा नायब सैनी मुख्यमंत्री बनेगा। जिंदाबाद। हाँ जी जी जी। हाँ जी, क्या कह रहे हैं आप? भाई सब से राम राम मेरी। हाँ जी। और ये तो 20,000 वोटों का आगे तय लिया। अच्छा। और नायब सैनी मुख्यमंत्री आ लिए, आगे क्योंकि ये बहुत अच्छी सरकार है जिन्होंने गरीबों का भला कराया, किसानों का भला कराया। और मैं तो सब ताजों का प्रार्थना यह करता हूँ, भाई सब फूल वाले बटन दबाओ। जी जी। क्या नाम अपना? मेरा नाम आताराम मुआना है जी। देख सकते हैं यहाँ पर गांव छप्पर के साथ लगता गांव है मुआना। और वहाँ से भी यहाँ पर काफ़ी संख्या में यहाँ पर जो लोग हैं यहाँ आए हैं, और वो भी मतलब एक ही बात कह रहे हैं कि अब की बार बीजेपी की सरकार बनानी है और नायब सिंह को मुख्यमंत्री बनाना है। तो यहाँ पर हम जो बाबा जी हैं, मंदिर के महंत जी हैं, उनसे भी करते हैं बात। जी नमस्कार जी। नमस्कार जी। आज यहाँ पर बीजेपी के दादा राम गौतम जी हैं, वो आ रहे हैं, क्या करेंगे उसके बारे में? उनका गांव की ओर से, श्री गुरुदास आश्रम की ओर से, संत समाज की ओर से हम बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन करते हैं कि ऐसे अच्छे सेवी के ईमानदार नेता हमारे विधानसभा में आए, नानों छोड़ करके। तो हमें इस बात की खुशी है, जैसे हमारे से सहयोग होगा किसी प्रकार का भी, और हम उसको सहयोग करेंगे। हमें पार्टी से कोई लेना देना नहीं, हमारा लेना देना सिर्फ अच्छे व्यक्ति से है। समाज में अच्छा व्यक्ति कोई भी पार्टी का हो, हम उसको हर तरह से अमदाद करते हैं। दूसरी पार्टी वाले ये कहते हैं कि ये बाहरी है, यूँ है जी। वो ये कहते हैं नहीं, सोच बदलनी पड़ेगी। हाँ जी। सोच गलत है, मानसिक सोच जो है वो चेंज करनी पड़ेगी। हम हरियाणा वासी हैं, देश के वासी हैं, सारे के सारे सब आपस में भाई बरादरी के हैं, कोई बारी नहीं है।
यानी कि पूरा मन बना लिया पक्का आपकी बार, हाँ जी, पक्का मन बना लिया। मैं अपनी तरफ से तो आशीर्वाद गुरु महाराज से दिलवा ही दिया, बाकी भाग्य की बात है, क्या होता है। मंदिर में आएंगे तो मतलब आशीर्वाद पूरा रहेगा आपका। आशीर्वाद संतों का हमेशा रहता है, कोई भी आए सबको आशीर्वाद रहता है। आपने जैसा जैसा कोई कर्म करता है, भक्ति करता है, उसको वैसे फल मिलता है। मतलब मेरा पास होगा आपकी बार। देखो उम्मीद तो पूरी है और जोर लगाएंगे, जैसे भी होगा हमारे से सहयोग होगा। जी सर, क्या लगता है आपकी बार बीजेपी टक्कर में रहेगी या टक्कर से ऊपर रहेगी? देखो देश की जो हालात है, मोदी जी ने जो काम किए हैं उस हिसाब से तो अप रहेगा पूरे देश में जो है ना, और हरियाणा में सरकार ये बनाने की प्रयत्न पर रहेंगे। आप गाँव से हो? आपके गांव में बच्चन सिंह आर्य जी, देशवीर देशवाल जी ये भी आएंगे, क्या इनको सम्मान मिलेगा? कल आए थे, सभी आए थे यहाँ पे, सभी आए थे लोग जो है ना। हमारे साथ की जो बहन कुमारी शैलजा नेता है, को कुछ शरारती लोगों ने अपशब्द बोले हैं, तो उन चीज़ों को हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हमारे लिए सहनीय बात नहीं है। यानी कि जिसने गलत बोल रहा है उसकी आप निंदा करते हैं उसकी? बिल्कुल निंदा सारा समाज करता है, एक जाति नहीं करती है, हर जाति का लोग निंदा करता है। अगर किसी बहन बेटी के लिए कोई अपशब्द बोलता है, वो सबके सारे समाज की बहन बेटी है। इलेक्शन अलग चीज है, भाईचारा अलग चीज है। भाईचारा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, इलेक्शन से महत्वपूर्ण भाईचारा जरूरी है। जी, तो क्या संदेश दोगे आप यहाँ पर? संदेश ये है कि भाई जैसे आएंगे उनका मान सम्मान करेंगे, आदर करेंगे, आदर सत्कार करेंगे, और आश्रम की ओर से जो मर्यादा है उसका पूर्ण जो है ना। जीत का मंत्र देके जाओगे? हाँ जी, जीत का मंत्र दोगे? मंत्र तो हम जानते नहीं जी, ना सियाने हैं, पढ़े लिखे विद्वान व्यक्ति हम, ठीक है जी। बाकी के भाई लोगों से अपील है कि भाई अच्छा आदमी को सपोर्ट करना चाहिए हमें से। कितने प्रतिशत बीजेपी को यहाँ से सपोर्ट मिल सकता है? हमारे गांव से जी हमारी तरफ से तो पूरा सहयोग रहेगा जैसे भी है जी। धन्यवाद आपका। तो देश अपना नाम क्या था? भाइयों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। नाम क्या था? संत धनपदास ब्रह्मचारी जी है, और मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आप जो है ना। जी, तो जैसे है कि दादा रामकुमार गौतम जी आ चुके हैं और इस मंदिर में, इस पंडाल में यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और आप देख रहे हैं तस्वीरें कि दादा रामकुमार गौतम जी आप अपनी इस जनसभा में यहाँ पर पहुँच चुके हैं, और लोगों यहाँ पर जो ग्रामीणों के द्वारा इधर भाई देखते हैं कि फूल मालाओं के साथ उनका स्वागत किया जा रहा है। देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के अंदर कि ग्रामीणों के द्वारा फूलों की माला दे करके, और साथ ही देख सकते हैं कि नोटों की माला भी उनको दे करके यहाँ पर उन्हें अपना समर्थन यहाँ पर देते हुए यहाँ पर गाँव वाले से दिख रहे हैं। वो देख लियो, सेंटर आना चाहिए। देखते हैं कि ग्रामीणों के द्वारा यहाँ पर, और जो नोटों की माला दी थी वो वापस दादा गौतम के द्वारा जो यहाँ पर ग्रामीण महिला थी उसी को यहाँ पर दे दी गई है। एक बहुत बड़ी बात। तो देख सकते हैं लाइव तस्वीरों के अंदर कि दादा रामकुमार गौतम मंदिर में अपना पूजा करते हुए आपको दिखाई दे रहे हैं कि इससे पहले उन्होंने यहाँ पर आया और मंदिर के अंदर और माथा टेक करके पूजा अर्चना जो है वो की जा रही है। भाई तो ये भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दादा रामकुमार गौतम जी आपके गांव शाहपुर में ये आप लोग रखा है चल बुलवा दे भाई, तभी तो एक बात मेरे वो जल्दी है भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दादा रामकुमार गौतम जी आपके अपने गांव शाहपुर में पहुंचने पर पूरे गांव की तरफ से वह रविदास मंदिर के पुजारी
श्री छत्रपाल पुजारी ब्रह्मचारी जी व पूरे गांव रविदास मंदिर की कमेटी द्वारा राजा राम कुमार गौतम जी का सदर से सम्मान किया जाएगा। धनपतदास व रविदास मंदिर की पूरी कमेटी राजा राम कुमार गौतम जी का स्वागत करेंगे। सरदार रतन सिंह मान पूर्व सरपंच शाहपुर ये 16.9 में ना वे भी आए। सरपंच श्री रतन सिंह मान माला रविदास मंदिर की पूरी कमेटी छत्रपाल ब्रह्मचारी जी और उनकी पूरी टीम दलपत दास ब्रह्मचारी जी उनकी पूरी टीम राजा राम कुमार गौतम जी का स्वागत करेगी। सदर भेंट करके उनका स्वागत करेंगे। जवान थोड़ी है तू साइड में ले लो कुर्सी हाँ आगे कर ले पहले मान कर ले बेटा आगे सारे आज सारे लोग लाके धन्यवाद जी। जैसे कि आप देख रहे हैं तस्वीरों में गांव छापुर से, तो अभी यहाँ पर चादर उड़ा करके दादा गौतम का सम्मानित किया गया। आप या कुछ बैठे मैं जाता थोड़ा साइड इकट्ठा हो गया कोई धन्यवाद जी। वैसे पान और अब मैं अनुरोध करूंगा दलपत दास ब्रह्मचारी जी से वो आए और 2 शब्द में हमारे भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी दादा राम कुमार गौतम जी का 2 शब्दों से स्वागत करें। दलपत दास जी। आदरणीय मान सम्मान के हमारे सिंधीगढ़ विधानसभा के भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी श्रीमान दादा राम कुमार गौतम जी हमारे बीच में पहुंचे हैं। आश्रम की ओर से, गांव अशोक की ओर से, श्री गुरुदास कमेटी की ओर से गांव में सुधारने माननीय भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी गौतम साहब का हम तहे दिल से हार्दिक अभिनंदन करते हैं। उनके साथ में आए हमारे पूर्व MLA भाई कल्याण पटवारी जी, सुरेश कौशिक जी, बलवंत पांचाल जी, राजकुमार जोगी जी, राकेश चेयरमैन जी, गुरप्रीत सिंह जी, जो जितने भी अतिथि बने साहब के साथ घूम रहे हैं। मैं एक ही अपील करूँगा कि धोखे से ना घूमें, इनके साथ में ईमानदारी से पूरा तन मन धन से सहयोग करें। माननीय बड़ौली समाज के हमारे खड़े थे कुछ लोगों ने रात करके उनके साथ धोखा दिया, जिसका उन्होंने हाथ का काम किया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री ने उस हाथ को तब्दील कर दिया, तुरंत हरियाणा प्रदेश को भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया। उनके मन पर वो ठेस नहीं आई, उनके कार्यकर्ताओं पर, उनके सपोर्टों पर उनका मन नहीं, उनके मन को मजबूत करने के लिए उनको भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष बनाया माननीय मोहन बड़ौली और हमारे मुख्यमंत्री जी भाई नारायण साहब जी और इस समाज से होते हुए जो ये सरकार है हमारी देश की सरकार में, भारतीय जनता पार्टी सरकार में किसी जाति धर्म मत से कोई मतलब ताल्लुक नहीं है, सभी को एक समान से देखते हैं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार
10 साल चुनाव हरियाणा में राज करा और तीसरी बार जो सेंटर में बनी है, तो मैं उम्मीद चाहता हूँ कि तीसरी बार भी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। कुछ लोग श्राद्ध लोग कहते हैं कि दादा गौतम जी बाहर से हैं, और मुझे भी कहते हैं कि आप संत हो, आप दादा क्यों बोलते हो। भाई हमारा समाज का ब्राह्मण देवताओं से शुरू से पीढ़ी चलती आ रही है कि ब्राह्मण को दादा के नाम से संबोधित करके पुकारा जाता है। मैं रविदास समाज से संत हूँ, सिंह खंडवा के समाज का, अब हमारे वैसे भी दादा के समान है, पिता के समान है। अगर उन्होंने दादा से संबोधित करके हम पार्टी में मन से खुशी होती है। और अच्छा व्यक्ति कोई भी हो, हमें पार्टी से अलग जाकर अच्छा व्यक्ति हमारे विधानसभा का हो, चाहे लोकसभा का हो, कि मुख्यमंत्री का दावेदार हो, कि प्रधानमंत्री का दावेदार हो, तो सब समाज हमेशा उसकी सपोर्ट में रहता है। तो दासिया समाज की हम सब तोड़ते हुए जरा हिजबुल्ला की महान दास महाराज जी भी मोदी साहब से उन्होंने आशीर्वाद दिया प्रधानमंत्री में, और उनकी आशीर्वाद देंगे इसके प्रधानमंत्री बने, तो सबको आशीर्वाद मिली। मैं इस पर नहीं चाहता कि हमें पूरी उम्मीद है, और पूरी उम्मीद के साथ गाँव से भी अपील करता हूँ और जन समाज से भी अपील करता हूँ कि जैसा जैसा हमारे से सहयोग होगा, हम गाँव में जाकर आपके हित होना संत महापुरुष से जोड़े करके भी वोट मांग लेते हैं। तो हम आपके साथ में हर तरह से आपकी अमदाद करें। दोनों बातों में जो बोले सो निर्भय जगत गुरुदास महाराज की जय, जो बोले सो निर्भय भगवान परशुराम महाराज की जय। जय गुरुदेव, धन्यवाद जी कर्मचारी जी। अब मैं अनुरोध करूंगा हमारे भारतीय जनता पार्टी के पूर्व मंडल अध्यक्ष गुरप्रीत जिंदत से वे आए और वोट की अपील करें। गुरप्रीत जिंदत आदर के सत्कार, आदर और सत्कार के योग हमारे यहाँ से प्रत्याशी राम कुमार गौतम जी और उनके साथ सभी टीम सरपंच और सभी जो गांव वासी छापर के सभी को मैं नमन करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। मित्रों, जो कांग्रेस का जो मुख्यमंत्री बनना है भूपेंद्र सिंह हुड्डा, और वो 2.5 जिले का मुख्यमंत्री था पहले 9.5 साल, 2.5 जिले का मुख्यमंत्री, और उन्होंने जींद में जो यूनिवर्सिटी बनाई वो भी 2.5-3 कमरियां की और अपने बापू के नाम से लिख दिया उसका। और भारतीय जनता पार्टी ने मनोहर लाल जी ने रहते हुए ना कोई भी काम किया, महापुरुषों के ऊपर यूनिवर्सिटियां कॉलेज जो भी बनाए हैं महापुरुषों के नाम बनाए, कभी अपने पिता और फादर के नाम से नहीं बनाई। और इसलिए मैं सभी से नम्र निवेदन करता हूं, भारतीय जनता पार्टी कमल निशान पर मोहर लगा के बटन दबा के भारू मतों से जिता के भेजो। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद गुरप्रीत जी। अब मैं अनुरोध करूंगा मोड़ा गांव के सरपंच डॉक्टर श्यामलाल से, वे आए और आपसे वोट की अपील करें। डॉक्टर श्यामलाल। भाई सब ने राम राम। जो बीजेपी ने अब घोषणा करी है नहीं, अपना संकल्प पत्र तैयार किया है, वो आपको मैं पढ़ के बताना चाह रहा हूँ। जैसे अगर बीजेपी सरकार बनती है तो सभी महिलाओं को लाटो लक्ष्मी योजना के तहत 2100 रुपये पर महीने देगी। IMT खरखोदा की तर्ज पर 10 औद्योगिक शहरों का निर्माण, प्रति शहर 50,000 स्थानीय युवाओं को नौकरी मिलेगी। चिरायु आयुष्मान योजना के तहत प्रत्येक परिवार को 10 लाख तक का मुफ्त इलाज एवं परिवार के 70 वर्ष से अधिक प्रत्येक बुजुर्ग को अलग से 5 लाख तक के मुफ्त इलाज की सुविधा मिलेगी फ्री में। 24 फसलों की घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP पर खरीद होगी। 2 लाख युवाओं को
बिना पैसे के, बिना 1 रुपया भी खर्ची पर्ची के पक्की सरकारी नौकरी मिलेगी मेरिट के आधार पर। 5 लाख युवाओं के लिए अन्य रोजगार के अवसर एवं नेशनल प्रमोशन योजना से मासिक स्टाइप फंड प्राप्त होगा। शहरी और एवं ग्रामीण क्षेत्रों में हर साल 5 लाख मकान बनाए जाएंगे फ्री में, जो गरीब हैं उनको। हर जिले में ओलंपिक खेलों की नर्सरी होगी। हर घर गृहिणी योजना के तहत 500 रुपए में सिलेंडर मिलेगा। अव्वल बालिका योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में कॉलेज जाने वाली प्रत्येक छात्र को फ्री में स्कूटर दिया जाएगा। प्रिंट कटवा लेंगे। हर हरियाणवी अग्निवीर जो फौज में भर्ती नहीं हुआ अग्निवीर, उन्हें सरकारी नौकरी मिलेगी। भारत सरकार के सहयोग से केएमटी के आवंटित रेल कॉरिडोर का निर्माण एवं नई वंदे भारत ट्रेनों की सुविधा की शुरुआत है। भारत सरकार के सहयोग से विभिन्न रैपिड रेल सेवाओं एवं फरीदाबाद से गुड़गांव के बीच इंटरसिटी एक्सप्रेस मेट्रो सेवा की शुरुआत है। पिछड़े समाज की जातियां छत्तीस बिरादरी के लिए पर्याप्त बजट के साथ अलग अलग कल्याण बोर्ड गठित करे जाएंगे। डीए और पेंशनों को जोड़ने वाली स्टाइफंड साइंटिफिक फार्मूले के आधार पर सभी सामाजिक मासिक इससे भी काम आ जाएगी पेंशनों में वृद्धि। भारत के किसी भी सरकारी कॉलेज से मेडिकल और इंजीनियरिंग पढ़ने वाले ओबीसी एवं एससी जातियों के हरियाणा के विद्यार्थियों को पूर्ण छात्रवृत्ति। सभी ओबीसी वर्ग के उद्यमियों की मुद्रा योजना के अतिरिक्त 25 लाख रुपए तक के ऋण की गारंटी हरियाणा राज्य सरकार उठाएगी। हरियाणा को वैश्विक शिक्षा का केंद्र बनाकर आधुनिक शिकल का प्रशिक्षण प्रदान करेगी। दक्षिणी हरियाणा में एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अरावली जंगल सफारी पार्क बनाया जाएगा। धन्यवाद। धन्यवाद जी डॉक्टर साहब। ये भारतीय जनता पार्टी का आज संकल्प पत्र यानी घोषणा पत्र जो जारी किया गया है, डॉक्टर साहब ने आपको पढ़कर सुनाया है। तो में हमारे साथ हमारे पूर्व विधायक कल्याण पटवारी जी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत। सुरेश कौशिक जी प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत। बलवंत पंचाल जी पूर्व मंडल अध्यक्ष प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य ओबीसी वे पहुंचे, उनका स्वागत। राजकुमार जोगी जी भी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत। राकेश चेयरमैन जी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत। और गुरप्रीत जी मंडल महामंत्री जयपाल शर्मा जी पहुंचे हैं, कमलत्री जी भी पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत। और सोनू सरपंच बेरीखेड़ा वो भी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत। डॉक्टर श्याम लाल जी ने आपको घोषणा पत्र पढ़कर सुनाया, उनका भी स्वागत। जयपाल जी पूर्व मंडल अध्यक्ष सोमपाल जी वो भी यहाँ पहुंचे हैं, उनका भी स्वागत। और डॉक्टर रामगढ़ जी कश्यप वे पहुंचे, उनका भी स्वागत। पूर्व प्रधान जो कश्यप समाज से है और नवनियुक्त प्रधान भाई रामफल कश्यप जी पहुंचे हैं जो जिला परिषद में है, उनका भी स्वागत। और जो भारतीय जनता पार्टी कर्मठ कार्यकर्ता सभी बंद होगा यहाँ पहुंचने पर स्वागत। दादा राम कुमार गौतम आपसे वोट की अपील करने के लिए आए हैं। मैं अनुरोध करूंगा दादा राम कुमार गौतम जी से वे आए और आपसे वोट की अपील करें। दादा राम कुमार गौतम। माननीय गणपत जी बाबा
इसमें सारे काम हुआ भाई ये यूं कह रहे हैं बलिराम जी के जी महाराज किसी का नाम ना लो, बाबे बाबे का नाम लो। मंजूर है तुमने? मंजूर है जी। बाबा जी का भी नाम मैंने ले दिया भाई। आवाज को नहीं अरे हाँ यू बोल रहे हैं इससे पूरे गाँव हो जाते हैं बोल आवाज भाई मैं तो इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। पता नहीं तेरा ये खराब है। मेरी बात करो। हेलो 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 क्या रही आवाज? मैं आपके पास हरियाणा में जो नई सरकार बननी है उसके लिए वोट की अपील करने के लिए आया हूँ। भाई आप लोग मुकाबला कर लेना। पहले जो साहब का राज रहा पौने 10 साल, 9.5 साल से ऊपर, उसमें कितने बच्चे आपके गांव के नौकरी लगे, कितने आपके गांव में डेवलपमेंट के काम हुए, और इस राज में कितने बच्चे नौकरी लगे और कितने डेवलपमेंट के काम हुए। हमारा मानना है जो कांग्रेस पार्टी की सरकार थी असल में वो हुड्डा की सरकार थी, भूपेंद्र हुड्डा की। अभी जो नर्स जी ने कहा था, गुरप्रीत जी ने, कि वो 2.5 जिलों की सरकार थी, नौकरी भी वही और डेवलपमेंट भी वही। तो भाई मैं ये चाहता हूँ आपने बीजेपी की सरकार भी देखी, बिना किसी सिफारिश के नौकरी लगी, बिना किसी के पास जाए नौकरी लगी। हर गरीब तबके को जो पढ़ा लिखा था सबको नौकरी बराबर मिली। तो भाई राज तो वही अच्छा होता है जहाँ सबको सबका हक मिले। चंद लोगों की सरकार बने उसका तो कोई लाभ है नहीं। हकीकत तो ये है इस समय कांग्रेस की पार्टी की है ही नहीं, ये तो सिर्फ हुड्डा पार्टी है। आपने अभी देखा हुआ सारी टिकटें भूपेंद्र हुड्डा ने बांटी है। पता नहीं क्या दबाव है कांग्रेस पार्टी पे उसका। चौधरी दलबीर सिंह बहुत बड़े नेता थे पंजाब के, हमारे यहाँ उकराना हल्के में उनका गांव था, और ये उनकी बेटी कुमारी शैलजा वो नारनौंद में अजय चौधरी की डिक्लेयर करके आई थी टिकट, और साहब बहुत बड़ी रैली में ये घोषणा करके आई थी कि इस बार आप इसको जिता देना। मेरा उलाना है आपने 2005 में इसको हरा दिया। अपने ताल्लुक बताए 7-7 कोठियां थी जो दलबीर सिंह की, लेकिन भाई हुड्डा साहब ने उसकी भी टिकट कटवा दी। उसके खुद के हल्के में उकलाना भी उसकी टिकट पे नहीं कटी। तो हकीकत तो ये है भाई, ये हुड्डा पार्टी है, कांग्रेस पार्टी है ही नहीं। और हमारे जो बड़ी बरादरी है जाटों के बाद चमार बरादरी, उन्होंने सारों ने इकट्ठे होकर उकलाना में और ये फैसला किया, ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये गुलाबी गैंग है हुड्डा का, इसमें हमारे हक सुरक्षित नहीं है। रिजर्वेशन भी हमारे किसी तरह से इसमें पूरी नहीं की, कभी भी आगे इसका राज नहीं बढ़ना चाहिए। अपील की है सारे समाज में, आपको पता लग गया होगा।
और भाई कुछ लोग बहुत भ्रामक प्रचार करते हैं बीजेपी के बारे में, सिखों के बारे में भी ये कहते हैं कि भाई ये एंटी सिख पार्टी है। भाई एक बात बता देना चाहता हूं, किसी को समझना हो, पता करना हो, पता कर लेना। आरएसएस जिसको रोज गालियां पूछता है राहुल गांधी, वो तो हिंदू सिख को एक मानता है, धर्म को अलग मानता ही नहीं है। मैं भी एक धर्म मानता हूं, गुरुओं की कुर्बानी, गुरु अगर हमारे कुर्बानी ना देते तो भाई ये धर्म खत्म हो जाता। ईमानदारी की बात ये है। क्या करना? स्कूल में पढ़ता था मैं, पहली बार दिल्ली गया था, हमारे को शीशगंज गुरुद्वारा ले गए सबसे पहले, और उन्होंने सारा बैठ के सब समझाया। बच्चे थे हम तो, और कड़ा प्रसाद खिलाया, हलवा बड़ा बढ़िया बन रहा था भाई। और उसके बाद में मेरी स्टूडेंट लाइफ में ही पटना साहिब गया। पहली बार पटना साहिब, पटना जाते ही हमारे को गुरुद्वारे में ले गए, और गोल्डन टेम्पल में 2 बार गया। अगर कोई ऐसी माड़ी चीज होती, गुरुद्वारा पत्थर साहिब में गया, जो फौज मेंटेन कर रही है उसको सिक्किम में है, और उसके अलावा गुरुद्वारा दातू साहब में गया ले में। हमारी बहुत आस्था है, हर वर्ग की, हर हिंदू की आस्था है। हमारे भी गुरु थे, सिखों के गुरु नहीं थे, सिर्फ ये गुरु थे। सिख और हिंदू में फर्क है ही नहीं। हिंदू और सिख का रोटी बेटी का रिश्ता है, कोई इसको अलग नहीं कर सकता। कितने दुष्प्रचार कर लो, मैं मानता हूं एक पिता की 2 संतान है, बड़ा बेटा सिख है, छोटा बेटा हिंदू है। एक दिन गोगी है एमएलए असम से, उसने कहा था ये पगड़ी वाले, मैं खड़ा हो गया, मैंने उसको कहा गलत बोल रहा है तू, ये है ही नहीं अलग पगड़ी वाले। ये हमारे लिए बहुत श्रद्धा की कौम है, गुरुओं के वंशज है, उन गुरुओं के फॉलो है जिन्होंने हिंदू धर्म की रक्षा की गुरुओं ने। अपने बच्चे गुरु गोविंद सिंह ने दीवारों में चिढ़वा दिए। गुरु अर्जन देव जी के साथ क्या हुआ था, कढ़ाया जो जलता कढ़ाए में उनको डाल दिया था, ऊपर से गरम तेल डालने का पता। तो भाई ये इस दुष्प्रचार में बताना वोट के लिए नहीं मैं कह रहा हूँ, मैं अंदर से मेरी भावना है वो बता रहा हूँ। वोट किसी भाई का जिसको हुड्डा पसंद हो हुड्डा को दे देना, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। जिसको नायब सैनिक, जो गरीब घर का बच्चा है, गरीब के दुख तकलीफ को समझता है, जो उसको ठीक समझता है, उसको वोट दे देना भाई। मेरा जहां तक सवाल है, मैंने मेरे जीवन में सबसे ज्यादा आवाज एससी की, किसान की, और कल्दीराम जी मेरा अंगली लगाने लग रहे कि ज्यादा बोल रहे हो। थोड़ा टाइम, ये हमारे मेरी बहुत ही श्रद्धा का गांव है, आश्रम से वैसे बोल रहे हैं गुरु रविदास जी। तो भाई आप बहुत सूझबूझ से वोट का इस्तेमाल करना, आपने एक फैसला करना है। राज जो बनाओगे वो चंद लोगों की सरकार हो, कुछ इलाके की सरकार हो, ये चाहोगे, या सबको सबका हक देने वाली सरकार हो? मुझे उम्मीद है, एक बच्चा मुसलमानों का है, मेरे बेटे की तरह से मेरे साथ रहता था, मैंने उसको ड्राइवर भर्ती कराया था सरकार की नौकरी में, अब रिटायर हो गया, गया अमरदीन है केडी खड़गपुनिया का। वो रोज मुझे कहता था, अब भी मेरे साथ ये ड्राइवर है, वो कहता जी ये बीजेपी तो हमारे मुसलमानों की शक्ल देख के राजी नहीं, मैं बड़ी नफरत करता हूँ। अरे मगर बेटे यूं बता, तेरे कितने बच्चे लग गए इसमें?
बोला जी नौकरी तो मेरे 5 लग गई। किसी ने पूछा तो हिंदू है मुसलमान है, कहता ना जी नौकरी में तो कोई नहीं पूछते। अरे नौकरी में नहीं पूछते, रोजगार में नहीं पूछते तो और कहाँ पूछते हैं भाई। हमारे जींद जिले का डीसी मुसलमान है, आसी का एसपी मुसलमान है, अनेक आईपीएस आईएएस अफसर बड़ी बड़ी पोस्टों वाले मुसलमान भाई है। और भाई जो खट्टर साहब की शक्ल देख के राजी नहीं थे, ना नायब से सैनी ने देख के राजी। उनका एजेंडा क्या है? घूमते हैं जात पात का जहर फैलाते और उनके पास है कुछ नहीं। उसके अलावा कुछ जानते नहीं उनका है क्या एजेंडा, बताओ मुझे। सबसे पहले तो राजा का धर्म है वो अपनी संतान में भेदभाव ना करे, अपनी प्रजा में। उस राज में बहुत ज्यादा भेदभाव हुआ हुड्डा सरकार में। आगे भी उसके साथ है कौन? कांग्रेसी नहीं है कोई भी, उसके साथ है ओम प्रकाश चौटाला का रिजेक्टेड माल, जो ट्रेनिंग ये देते हैं। किसान और जात पात का जहर फैलाते, राज आते ही भेदभाव करते हैं, लूटपाट करते हैं, गरीब के साथ अन्याय करते हैं। वो लोग हुड्डा के साथ है, कोई कांग्रेसी है ही नहीं हुड्डा के साथ। मैं दावे से कहता हूं अगर आप सरकार बनाओगे नायब सैनिक नरेंद्र मोदी को भी ताकत मिलेगी, जिसने दुनिया में इस देश को जना दिया। अरे आज सम्मान देखो, नरेंद्र मोदी रशिया में जाता है, उसका दुश्मन यूक्रेन में जाता है, उसके दुश्मन अमेरिका में जाता है, सभी पल के बिछा के सम्मान करते हैं नरेंद्र मोदी का सारे देशों में। इस देश के बहुत ही काबिल प्राइम मिनिस्टर थे सरदार मनमोहन सिंह, एक बहुत बड़े इकोनॉमिस्ट थे। वो अमेरिका गए थे, अमेरिका में एयरपोर्ट पे तलाशी ले ली उनकी। कोई हौसला कर सकता है, हिम्मत कर सकता है? नरेंद्र मोदी या उसके एमपी की भी कोई तलाशी ले ले तो गौरव मान बढ़ा है भाई इस देश का नरेंद्र मोदी ने। हमारे श्रीनगर कश्मीर देश का हिस्सा रहा ही नहीं था। हमारे फौजी भाई खड़े रहते थे, उनको पत्थर मारते थे और उनको लहूलुहान हो जाते थे, उनको बंदूक चलाने की इजाजत नहीं थी। 370 धारा हटा के उसको हिंदुस्तान में मिला लिया। उनका अलग संविधान था। कोई टीम खेलती थी श्रीनगर में या कहीं, पाकिस्तान के नारे लगाते थे हिंदुस्तान पाकिस्तान के मैच में। आज वो हिंदुस्तान का हिस्सा है। राम मंदिर का निर्माण किया। हमारे जो मुस्लिम बहन बेटियां हैं उनके साथ बड़ा घोर अन्याय होता था। तलाक 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 3 बार कह के उनको बाहर कर देते। वो कानून खत्म कर दिया भाई। और हमारी महिलाओं के लिए जो काम बीजेपी ने नरेंद्र मोदी ने किया वो तो कोई सोच भी नहीं सकता था। जब भी कभी महिला आरक्षण का बिल आता था, अनेक जो इस इंडिया में शामिल है उस बिल को ही फाड़ देते थे। नरेंद्र मोदी ने हमारी बहन बेटियों के लिए, महिलाओं के लिए 1 टाई रिजर्वेशन है, एमएलए में भी, एमपी में भी, और बाकी हर जगह से लड़ सकती है। तो भाई ये जो नरेंद्र मोदी की सरकार है उसके कारनामे, उसको भी ताकत मिलेगी अगर आप यहाँ बीजेपी को मजबूत करोगे, बीजेपी की सरकार ले आओगे। मेरे बारे में पता कर लेना भाई, मैं तो सारा जीवन गरीब की लड़ाई लड़ी है। आज ये बैकवर्ड के भाई, एससी के भाई, बैकवर्ड के तो रिजर्वेशन जो ये आज जो कुछ ले रहे हैं उसमें सिर्फ मेरा ही रोल है और किसी का नहीं है। नहीं तो इनका राजस्थान वाला हाल होता है। और भाई बाकी और क्या करूं, नाडौन पता कर लियो भाई, नाडौन का रहने वाला हूँ। अगर मैंने कभी जीवन में रिश्वत खाई हो, किसी के साथ अन्याय करा हो, गरीब के साथ खड़ा नहीं हुआ हो, तो भाई मुझे वोट ना देना, वरना बहुत सोच समझ के इस इलेक्शन में वोट देना। ये कांग्रेस पार्टी नहीं है, ये पार्टी हुड्डा पार्टी है। और ये जो पार्टी है, आप देखो किसी से पूछा नहीं कितनी नौकरियां दी हैं,
ऐसे ऐसे लोगों को नौकरियां दी है, जो खट्टर को गाली कोसते हैं, जो नायब सैनिक को गाली कोसते हैं, जो सारी पार्टी को गाली कोसते हैं। आप लोगों ने मुझे बहुत प्यार से सुना और मंत्री जी का विशेष तौर से मैं शुक्रगुजार हूँ। इन्होंने हमारे को समर्थन दिया और समर्थन का वचन दिया। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसा है हमारे साथ